तो जी आज है दिन मंगल और अब हम जा रहे हैं कॉलेज को। हम नहीं, बस मैं ही। नित्या की तबीयत ज़्यादा बेकार है कि वो भी नहीं जा रही। मुक्ता दीदी की भी बेकार है, वे कल से ही ना उठ पाई। और अब भी उनके ज़्यादा दिक्कत है कि तो वे भी नहीं जाने की। बस मैं जा रहा हूँ। और कचहरी का भी पता नहीं, बड़े वाले ताऊ जी जाएंगे या ना जाएं, उनसे भी पूछेंगे। अब वो पर तो ये भी दिखाई है, गिप्पी तो दिया ही ताऊ जी को जाकर अखबार। अब यहाँ आकर बैठ गई, अपनी अटेंडेंस दे रही है कि रोज़ की तरह। और बाबा जी यहाँ अपने इंजीनियर तरीके से काम कर रहे हैं। काट दिया बाबा जी, कैसे काटे ये? वो तो चाकू से, इसकी सेप से काटे दिखे हैं। सातिर हो रहे हो, तेज हो रहे हो। क्या काटोगे? इसका गमला बनाऊंगा। 4 रोड से काट के। अच्छा, पेड़ कौन सा लगाओगे इसमें? पता नहीं, साधना लगाओगी, कौन सा लगाओगी? अच्छा, दोनों बोतल का ही करोगे इसमें? हाँ, इस अलग टाइप से करना। इस अलग से। इसका नक्शा कहाँ है? बनाऊंगा। अच्छा, बनाओगे। चलो सही है। चाय पी ली? चाय एक और आओगे, अभी रुक कर लूँगा। एक ले ली, एक और अभी आवेगी, रुक के। हाँ। सही है, बाबा जी की चाय कभी नहीं टूटती। ये हमारे ताऊ जी बेचारों की तबीयत इतनी बेकार है। अब कैसी है ताऊ जी आपकी तबीयत? नहीं, कल से तो जिसका कोई भी ना हो। नहीं, हम हैं सब आपके, पर तबीयत ज्यादा वैसी हो रही ना आपकी। तबीयत खराब है कि तबीयत तो चली रही है मेरी कहीं काफी टाइम से, पर बेचारा नहीं हूँ। हाँ, सॉरी। अब जाओगे कैसे, हिम्मत करोगे? क्या है हिसाब आज का? जुटा रहा हूँ यार। अच्छा, लग रहे। जुटा ही रहा हूँ। तू तो जल्दी दिखा है। मैं तो चल दिया। तू तो तैयार है का? हाँ जी, चलो सही है। ए गिप्पो, तो जी टाइम हो चुका है 11:30। मैं नहा ली, नहा धो के हो गई तैयार। तैयार तो कुछ नहीं, मतलब घर पे ही है। मैं और चाचा जी नहा लिए, नित्या नहाई नहीं है, वो लेट रही है। और अब मैं खाऊंगी खाना। तो चाची जी ऑप्शन दे रही हैं खाने में बहुत सारे। कल के सुबह के छोले, आलू बैंगन, आज के सब दे रहे हैं। वही दे रही हैं, आलू बैंगन, बाजरे की खिचड़ी। और आज हो रहा है रसोई की सफाई का दिवस है आज। तो यहाँ मम्मू जी कर रही हैं अभी बर्तन, डिब्बे धो रही है, मतलब ये सारे जो भी हैं। और ये क्या चौलाई के लड्डू की भी तैयारी चल रही है यहाँ पे। वो हो रही है, गुड़ वो हो रहा है और गुड़ की पात। और ये वो यहाँ बैठे हैं पापा जी। एक खटोला या पलंग खाली करने को गई थी चाची जी ने, या तो ये या वो दोनों ही नीचे बैठे। ऊपर कोई नहीं बैठा, पर खाली किसी ने नहीं करा, मतलब बैठे ही हो। बैठे ही हो। चलो जी खाना खाते हैं। फिर आ गए जी बाबा जी हमारे, लड्डू वाले बाबा। आज फिर लड्डू बनने की तैयारी है, क्योंकि कल से न परसों से नवरा। लड्डू वाली आ गई है। गुड़ इसने रख दिया है पानी में उबलने के लिए, और रोटी खाते ही इसने शुरू कर दी है अपने काम। कोई व्रत हो या कुछ हो, उससे पहले समय बहाना चाहिए इन्हें लड्डू खाने का। क्यों बहाने की, क्यों ना? सब खावे, सब घरों में। और क्या, नोट तैयार है। और देखो सामने बैठे हैं बाबा। हम सारे बाबा हो रहे हैं इस टाइम, सब बाबा हो रहे हैं। कायदे में तो ब्लॉग में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, पर सच्ची में ही सारे बाबा हो गए। हम सबका हाल खराब है, और हमारे कोई फर्क किसी चीज़ का नहीं पड़ता। पर मैं तबीयत की बात नहीं करूँगा, कि ये क्या है, ब्लॉग में तबीयत खराब नहीं बतानी चाहिए। और वो देखो ये, हाँ बताने में दिक्कत तो कुछ नहीं होनी चाहिए कायदे में तो। फैमिली है तो सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ फैमिली है तो सब पता होना चाहिए। और हम मतलब कितनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, और अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, और दवाई भी अच्छी से अच्छी खा रहे हैं। और उसके बाद भी हमारे किसी के कोई दवाई का कोई फर्क नहीं है। सब फैले पड़े रहे हैं, सब सब सब। और वो देखो सब्जी बचाने के लिए, सब्जी छोड़ने के लिए कहाँ खड़ी है बेटी। इसकी क्लास लगावेगी। जो कटोरी चमक रही है आपको, ये इसकी कटोरी है, जिसे छोड़ने के लिए फिराक में बहुत देर से। देखो कैसे कैसे मुंह बना रही है। बाहर आके दिखा दे। लग रहा है ढेर कूड़े का नीचे, इसमें से निकल रहा है का। और अब इतनी बची है ये छलने के लिए। इतनी छलने के बाद में अगला कार्यक्रम शुरू होगा, और फिर अगले कार्यक्रम में आपसे मिलते हैं। लो जी, गुड़ का आगे कार्यक्रम शुरू होगा है। गुड़ इसने कर दिया है उबाल के, पानी में घोल के सही कर दिया है। और इन मैडम जी के आज इंजेक्शन लगने जा रहा है। और पहले हाँ, मैं मेरे आपको लगा बताना था। भूल गया, इसकी अभी रिपोर्ट आई है, तो उसमें से टाइफाइड आया है।
इसके जो रोज रोज दिक्कत हो रही है, इसके बार बार बुखार चढ़ रहा तो टाइफाइड है, और इसके लगेगा इंजेक्शन। पहले इन्होंने मैं लगवाया, वो सूज चुका, अभी तक ठीक नहीं हुआ, गांठ बनी पड़ी है उसकी। दिखा तो लिप्स दिखा दिखा अब मुक्ता के लगेगा। मैं लगवारी ऐसा बॉक्स मिल लिया मां जिसके दिल्ली तो मैंने कहता मेरा खून निकलवा लो, जितना निकलवाना है, इंजेक्शन नहीं लगाऊं बस। इंजेक्शन तो भैया मजबूरी में लगाना पड़ेगा। तो उनसे पहले पूछना दवाई नहीं है जब क्या? तो हंसरी मैम कुछ नहीं होता, छोटी सी चिट्टी काटती है, कुछ नहीं होता। डरपोक बिल्ली। मम्मा थोड़ा सा पानी देना, लो पानी पी। और ऊंचा कर पानी में मैं करूं तो और मैं ले लूं, ले तो फिर ले लूं कह रही हूं। अब इसमें इसे मिलाया जाएगा, जब मिल जाएगा बाकी का इसमें करा जाएगा, और उसके बाद बनेंगे लड्डू, चौलाई के लड्डू नवरात्रि के व्रत के लिए। नवरात्रि के लिए बना रही है ना। और डॉक्टर साहब से बात करी तो वे शाम को मिलेंगे 5 बजे, तो मुक्ता को शाम को 5 बजे लेके जाऊंगा। फिर जैसे भी होगा इंजेक्शन से बचने के लिए कह रही है, तो उनसे बात करेंगे क्या सेफ रहेगा, जो जल्दी असर करता होगा वो करवा लेंगे। इतने बनेंगे लड्डू। मेरा भी कोई टेस्ट पैसा ऐसे डॉक्टर करवा लेता और मेरे भी अपनी सही कर देता। और जी डॉक्टर साहब धूप लगा गई हैं बुखार में, और तेज़ करवाऊंगी, पता नहीं क्या बोल पड़ा मैं, और तेज़ करवावेगी। और मैंने आते ही लपक ली चौलाई पलटने के लिए। तब तो रोकना पड़ेगा फिर कार्य। नहीं 2 मिनट रखेगी, वैसे तो गर्म ही है। और प्रीति ले आइए जी अब दोबारा गर्म करके इसे, अब के दूसरा लोट तैयार होएगा लड्डुओं का। मीनार खड़ी हो गई जी बिल्कुल, अब इसमें और जगह नहीं है बिल्कुल भी, फुल हो गई है लड्डुओं से। अब कहाँ में रखेगी? अच्छा अभी ना आप डिब्बे में रखो, फिर मैं इसमें रखूंगी। प्रीति रखेगी, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। एक हाथ से बना लो, एक से रख लो, इतना भी नहीं काम कर सकते। अरे लड्डू टूट जाएंगे। ना बिल्कुल भी ना प्रीति करेगी ना, उन्होंने रोटी खाई है, वो उसकी रोटी हजम होंगी। हाँ तो कर रही है। लगाइए प्रीति इसमें लड्डू, लगा देख, मैं तुझे ब्लॉग में दिखाऊंगा। लगाओ। चलो जी बाद में दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ आप। तू रख रही है, तू तो फेंक रही है, मेरा फेंक देता तो कह देती टूट गई। तो टूटा है कि मेरा भी नाम होगा लिस्ट में, मैंने भी काम। इसने कही बटन बंद कर ले, बटन बंद कर ले, कभी तो कही है। अब बटन बंद कर ले, जीजा जी हो गए हो तो। या माँ बेटी एक ही कलर पैरों फिर रही है दोनों की दोनों। आज प्रीति ने भी सफाई अभियान चला रखा, पूरी रसोई के सारे बर्तन वर्तन निकाल के देखो, अब स्लैब धो रही है। शादी आ रही है, शादी की तैयारी कर रही है प्रीति। अच्छा नौरतों की तैयारी चल रही है। ड्रम आधा कर दिया आप लोग, आधे में से एक मम्मी ने खा लिया, एक मुक्ता ने खा लिया, 2 लड्डू, और आधा पानी खा गई, 2.5 लड्डू कम होगा। आज मैंने आपको लड्डू बनाने सिखाई दिए पूरी तरीके से, हाथ में लगा ही रहा मगर लड्डू सिखाई दूँ तो आज सिखाई दिए। क्या सिखा दो, कैसे बना लेंगे, बस ये देखते हैं हम बनाते रहेंगे। बताया मैंने उन्हें, पानी में गुड़ उबाल रहा पहले, फिर इसमें चौलाई छाना। कितना गुड़ कुछ बताइए? तो तू बता दे। नहीं बताओ, आप कह रहे हो आपने सिखाए तो आप ही बताओ। इतना घेर दिया हो तो वैसा होगा, हाँ गाढ़ा गाढ़ा सा। गाढ़ा गाढ़ा सा होगा, वही वाली बात में भूल कहा, गुड़ कितना गिरना चाहिए और पानी कितना गिरना चाहिए, तो मेरे भी दिमाग में नहीं रहे। 1 किलो गुड़ में 1 पाव पानी। 1 किलो गुड़ में 1 किलो
1 किलो गुड़ में 1 पाव पानी मिलाओ, उसे उबलने रख दो, फिर उसे चलाओ खूब चलाओ और फिर इसमें गेड़ दो। इसे छानने के बाद चाशनी तैयार होगा फिर जब मुझे कर लगेगा चाशनी तार आने लगेंगे। तार आने लगेंगे। दो सीख लो जी, तार आने लगेंगे, फिर उसके बाद तो जी टाइम हो चुका है 5:05 और अब कमरे में से सब निकल के बाहर आ गए। पापा जी तो चले गए ऊपर, आ रहे हैं नीचे वैसे, क्योंकि अब मुझे डॉक्टर के जाने मेरे इंजेक्शन लगेगा। ये सिर्फ ये खुश है घर में मेरे इंजेक्शन लगने से। इसे तो सुकून की सांस आ रही होगी। क्या हो रहा है मेरे है टाइफाइड। अब तो इसने सही बोला, टाइफाइड नहीं तो सुबह कह रही मुक्ता दीदी के टाइडफाइड हो रहा है, तो इंजेक्शन लगेगा टाइडफाइड में। और एक ये इसकी भी सिर में दर्द है, बहुत तबीयत खराब हो रही है इसकी भी। क्या हो गया तेरे? ठीक है, उठ जाता चल। मैं जा रही हूँ इंजेक्शन लगवाने, बाय। अभी पापा जाएंगे जब पूछ लियो, ठीक है। और ये मेरे साथ साथ है, इसे बाहर जाना। अभी बताती हूँ क्या हुआ। बाहर से ना 2 कॉलोनी के पिल्ले आ गए थे, अभी छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पिल्ले हैं, 1-1.5-2 महीने के। वो आ गए थे तो ये उन्हें अंदर से भोग रही, वो बाहर से भोग गया तो ये डर के भाग के आ गई वापस अंदर। मतलब इससे बाहर रुका भी नहीं गया, भाग के आ गई अंदर ही बिल्कुल। अब दिखाऊंगी इसे पिल्ले जब वो बाहर चमकेंगे, देखना। अब पता नहीं डरेगी डराएगी, डरी जाएगी, डराएगी तो है नहीं, ये सीधी है मेरी तरह बहुत। जैसे मैं सीधी वैसी ये सीधी है, तो पिल्लों को कुछ नहीं कह पाएगी। 5:15 हो गए, अब मैं और पापा जी जा रहे हैं डॉक्टर के मेरे इंजेक्शन लगवाने। वानी बाय, बाहर खड़े हैं, चाचा जी की भी दवाई लेके आनी है और मेरे भी। तो चलो जी चलते हैं। तो जी पापा जी मेरे इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं और खुद को चेक करा रहे हैं। ओह माय गॉड, नहीं पता वहाँ तक ठीक ठीक पहुँच जाएंगे या नहीं। पहुँच जाएंगे, कह रहे हैं पहुँचा देंगे ठीक ठाक। अच्छा, मंदे मंदे जा रहे हैं हम इसीलिए, क्योंकि चेक करा रहे हैं हमें। पहुंच गए जी हम डॉक्टर साहब के यहाँ, और समय हो रहा है 5:29। मुक्त तैयार हो रही है तैयार हो रही है। इंजेक्शन लगे जाएगा, क्या होगा पता लगेगा, डॉक्टर साहब देख के बता देंगे अभी, फिर उसके बाद कुछ होगा। पर इसका अपनी मानसिक रूप से तैयार हो ही है, ये बाल बांध। तो जी हम तो यहाँ से निकल रहे हैं। मुझे उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाया, सिर्फ दवाई देती, कह रहे कि ठीक है इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, अभी बाद में देख लेंगे अगर बुखार आएगा दोबारा तो। अभी सिर्फ दवाई दी है 2 दिन की, उसके बाद दोबारा दवाई लेके आनी है, 10-12 दिन खानी है। अब जा रहे हैं पापा जी के ब्लड टेस्ट करवाने। तो जी हम घर आ चुके हैं, और घर आने के बाद पापा जी ने मांगा था वानी से पानी। नित्या पानी पिला के चली गई, और वानी अब आई है कमरे में से कि पापा जी पानी चाहिए ना आपको। पी लिया पापा जी ने, तो अब दोबारा पिलाएगी जबरदस्ती। और मुझे रोटी खाने के लिए मना कर दिया। इंजेक्शन तो लगाया नहीं, पर ये कह दिया रोटी वोटी नहीं खानी, जूस कीवी वगैरह, और हल्का खाना खाना है, पतला पतला सा। वानी मोटी है तो उन्होंने कहा है जैसे खिचड़ी, उन्होंने कहा जैसे जो लोग मोटे हैं तो उनसे भी दूर रहना है थोड़ा। हाथ हटाओ। मोटी तो आप मैं नहीं हूँ, तू ही है। पेट लटक रहा है, पेट अंदर, मैं तो पेट अंदर चला गया। तू तो पूरी लटक रही है। और अभी पापा जी के टेस्ट करने के लिए एक भैया घर आएंगे, पापा जी के टेस्ट होंगे हमारे। तो जो टाइम हो चुका है 6:40, यहाँ खा रहे हैं सब खाना। 2 ये लगी पड़ी हैं, 1 ये जिसने खा लिया, 2 खा रही है अभी। वो अभी सुबह के अंकुरित नहीं खा रहा है, कह रहा किसी ने नहीं खाए, मुझे खाने पड़ेंगे अब ये। अच्छा अच्छा की दवाई लेके आए आज हम। खाना तो खा लिया, दवाई पहले ले ली ना आपने खाना खाने से। बहुत अच्छे माँ जी अब्बा जी हैं, सही करो। यहाँ माँ जी अब्बा जी खा रहे हैं, मैं भी पीऊँगी अपनी दाल। वैसे भी मैंने जूस पिया है तो मेरा मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर में पीऊँगी। चलो जी। तो जी टाइम हो चुका है 7:45, और इसे देख लो, इसके हाथ में कितनी सारी अगरबत्ती है। बहन क्या करेगी इन 3 अगरबत्तियों का? 2 कान में लगाओगी, दोनों कानों पे, हाँ। और 1 लगाओगी कमरे में। 1 ही लगाएगी कमरे में? अच्छा, जिससे तेरे मच्छर ना काटे इस वजह से तू वो लगा लेगी कानों पे, हैं? बोलने की नहीं है, बस ऐसे ही करती रहेगी। अरे ये चैन और अपना धागा ठीक तो कर लेकर गले का, आवारा सी लगती है इन्हें लगा के। बाबू इस जगह मत लगा, उधर वाली उसमें लगा दी, माँ जी के गले में लग गई थी। देखो इसका जलाना, जैसे काला जादू कर रही हो टोना टोट का। तो लगाए
गर्मी हाँ जी। और वैसा कपड़े में लगे ठंड। अभी तो वैसा हो रहा है जैसा पंखे की आवाज तेज रहे ना, वो भी बुरी लगे। बहुत बुरी। हो रहा है अभी। और अभी परसों की बात है, एक ना ऐसे लड़ाई की आवाज आ रही थी, बहुत ज्यादा शोर सा आ रहा था, मतलब आ तो हमारे कमरे में भी रहा था, पर मैं इग्नोर कर रहा। मैं कहा पता नहीं कहीं बोल बाल रहे होंगे, भाई सामने वालों के सारे बच्चे आए हुए हैं, मानसियर जो है वो सब आए हुए हैं, तो क्या पता वो सब बात कर रहे हो। पर चाचा जी आए बताने की मुक्ता कहीं लड़ाई की आवाज आ रही। फिर हम उठे, हमने देखा तो जो पीछे कॉलोनी है ना हमारी कॉलोनी के, उसमें से किसी की लड़ाई की आवाज आ रही थी। कोई लड़की बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी कि मैं ट्रेन के नीचे आके कट के मर जाऊंगी, ये वो ऐसे करके अंकल वंकल डंडे वंडे की आवाज आ रही थी। फिर बाद में आके ना आधा पौन घंटा हो गया, उसके बाद ये कमरे में बंद, और उसके बाद वो चिल्ला रही थी कमरा गेट खोल दो, मुझे पानी पीना है, गेट खोल दो, ये वो पता नहीं किस चीज पे लड़ाई थी। फिर हम नितिशा से पूछ रहे थे तुझे आवाज आ रही थी क्या? वो जो बहुत पहले वो दीवार सी बन रही थी ना उस साइड, हाँ नितिशा दी के घर के उस साइड, हाँ। उसमें चोर था एक, बहुत दिनों से गुस्सा पड़ा था। अच्छा, तो वो चोर की वजह से लड़ रही थी कि मैं ट्रेन के नीचे आके कट के मर जाऊंगी। देख रहे हो आप, चोर था उस घर में कई दिन से घुसा हुआ कई है। दिन से। वो भी वो एकदम से दीवार तोड़ के भागा था ना पूरी। दीवार तोड़ के। अरे वही घर, वो जो दीवार सी थी। तेरी गलती नहीं है, गलती हमारी है जो हमने इसके आगे ये बात करी। उसके बाद नितीशा कह रही है आपको हर टाइम ऐसी आवाज आती है, तुम्हें अब आई है, वरना इस घर में आती रहती है, कच्चा सा घर है, कोई बहुत लड़ाई होती है इस घर में। तो बहुत वो हो रहा था उस दिन, तो रात को बार बार ये हो रहा था पता नहीं बेचारी के साथ क्या हो रहा है, क्यों परेशान है, क्या हो गया। मुझे लग रहा है वो आत्मा हो कोई, उन्होंने कैद कर लिया और वो आत्मा कह रही हो मुझे पानी तो दे दो। हो सकता है उसमें कोई आत्मा आती हो लड़की में बार बार, या थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड हो सकता है। मुझे तो डर सा लग रहा डरो मत, हमें यहाँ अकेले सोना है, गेट के बिल्कुल आगे है। ए ये मेरे मत मार दी, मेरे सिर पे लेकर धुआं कर रही है। चल तो जी चलो अब करते हैं हम ब्लॉग बंद, क्योंकि अब मुझे लेनी दवाई, इसके बाद मैं करूंगी थोड़ी सी पढ़ाई, अगर हिम्मत पड़ी नहीं तो सो जाऊंगी, क्योंकि माँ जी ने कहा तेरे टाइफाइड है, टाइफाइड में करते हैं बेड रेस्ट, घूम मत कुछ मत कर, सो जाइए। तो मैं सो जाऊंगी। आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक ले बाय गुड नाइट, टेक केयर।